हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे वी विल फिल द एक्सरसाइजेज ऑफ क्लास 7 लेसन 9 द वाइट विजिटर। आज हम क्लास 7 की लेसन 9 द वाइट विजिटर की एक्सरसाइज फिल करेंगे। एक्सरसाइजेज, फर्स्ट रीड एंड लर्न, पढ़िए और सुनिए। सेवरल, बहुत सारे, बाय द लाइट, रोशनी से, एट द एंड ऑफ, के अंत में, इन अ बैड स्टेट, बुरी हालत में, सोल्जर, सैनिक, प्राइज, कीमत, अफ्रेड ऑफ, डरना, वार्न, चेतावनी देना, इंसिडेंट, घटना, लॉन्ग पॉज, लंबे विराम, टू मच, बहुत ज़्यादा, इन द मिडल ऑफ, के बीच में, प्राइजेज आर गोइंग अप, कीमत बढ़ती जा रही है, इन गुड ऑर्डर, अच्छे क्रम में। सेकेंड, कंप्रीहेंशन, हमें इन क्वेश्चन आंसर के आंसर देना है, तो इसकी वीडियो मैं बाद में लाऊंगा। थर्ड, वर्ड पावर। ए, द वर्ड्स गिवन लो, वर्ड्स नीचे दिए गए हैं, टेल यू अबाउट पीपल्स क्वालिटी, ये पीपल की, लोगों की क्वालिटी बताते हैं। सम ऑफ देम डिस्क्राइब डॉक्टर दास एंड सम डिस्क्राइब मिस्टर चौधरी, कुछ डॉक्टर दास को डिस्क्राइब करते हैं और कुछ मिस्टर चौधरी को। राइट देम इन सेपरेट कॉलम्स मेंट फॉर बोथ ऑफ देम, हमें अलग अलग कॉलम में लिखना है दोनों के लिए। स्मार्ट, होशियार, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा साधा नहीं, डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय वाला, लैक्स कॉन्फिडेंस, कम आत्मविश्वास वाला, क्लेवर, चतुर, ब्रेव, बहादुर, ग्रीडी, लालची। तो अब हम डॉक्टर दास के में जो जो उसकी उनकी क्वालिटीज़ हैं वो लिख लेंगे, और मिस्टर चौधरी की जो जो क्वालिटीज़ हैं वो लिख लेंगे। यहाँ पे स्मार्ट मीन्स होशियार, यहाँ पर हम इसे डॉक्टर दास के में लिख लेंगे। इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान, इसको भी डॉक्टर दास के में हम लिख लेंगे। नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा साधा नहीं, इसको हम मिस्टर चौधरी के में लिख लेंगे। मीन सीधा साधा नहीं। डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय वाला, तो इसको हम डॉक्टर दास के में लिख लेंगे। लैक्स कॉन्फिडेंस, कम आत्मविश्वासी, इसको हम मिस्टर चौधरी के में लिख लेंगे। क्लेवर, चतुर, इसको हम मिस्टर चौधरी के में लिख लेंगे। ब्रेव, बहादुर, इसको हम डॉक्टर दास के में लिख लेंगे। नेक्स्ट है ग्रीडी, तो इसको हम मिस्टर चौधरी के में लिख लेंगे। ग्रीडी मीन्स लालची। नेक्स्ट, बी, मैच द फॉलोइंग, हमें इनसे मैच करना है। फर्स्ट इज वन हु लैंड मनी, एक जो पैसे उधार देता है, तो इसका हो जाएगा मनी लेंडर, यहाँ पे हम फर्स्ट डाल लेंगे, मीन्स पैसे उधार देने वाला। सेकंड, वन हु रेंट्स आउट अ हाउस, एक जो घर किराए पर देता है, यहाँ पर आ जाएगा लैंडलॉर्ड, यहाँ पे आप सेकंड लिख लीजिए। थर्ड, वन हु अरेस्ट्स थीव्स, एक जो चोरों को पकड़ता है, पुलिसमैन, तो यहाँ आप थर्ड लिख लीजिए। फोर्थ, वन हु सिंग्स, एक जो गाता है, सिंगर, यहाँ आप फोर्थ लिख लीजिए। फिफ्थ, वन हु बिल्ड हाउसेज, एक जो घर बनाता है, यहाँ पर आ जाएगा बिल्डर, यहाँ फिफ्थ लिख लीजिए। सिक्स, वन हु वर्क्स विथ एंड राइड्स एन एलिफेंट, एक जो हाथी के साथ काम करता है और उसकी सवारी करता है, यहाँ आ जाएगा माहौत, यहाँ पे आप सिक्स लिख लीजिए। सेवन, द स्पिरिट ऑफ अ डेड पर्सन, मरे हुए आदमी की आत्मा, तो यहाँ पे आ जाएगा घोस्ट, यहाँ आप सेवन्थ लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें मैच करना था, हम ये जो वर्ड दिए गए थे उन्हें सिर्फ एक वर्ड में लिखना था, जैसे कि वन हु लेंड्स मनी, मनी को कौन लैंड करता है, मीन्स पैसे कौन उधार देता है, तो मनी लेंडर। इसी टाइप से बड़े शब्दों को ना बोलकर हम छोटे छोटे शब्द बोल देते हैं। फोर्थ, ग्रामर इन यूज। ए, लर्न दीज phrases with their meanings and fill in the blank spaces in the sentences given below using the suitable phrase in its correct form। यहाँ पर हमें फ्रेज दिए गए हैं, उन्हें लर्न करना है और
उनके मीनिंग के साथ। और यहाँ पर ब्लैंक स्पेसेस में उन्हें लिखना है यहाँ पर सही फ्रेज फिल करके उनके करेक्ट फॉर्म को। टू विजिट घूमना, ड्रेस्ड इन पहने हुए, इन अ बैड स्टेट बुरी हालत में, अफ्रेड ऑफ डरना, बाय द लाइट ऑफ रोशनी से के रोशनी से, इन गुड ऑर्डर अच्छे क्रम में, द एंड अंत, हेड टू फुट सर से पैर तक। फर्स्ट, ऑल माई रिकॉर्ड्स आर, यहाँ पे आ जाएगा इन अ गुड ऑर्डर, मेरे सभी रिकॉर्ड्स अच्छे क्रम में हैं। सेकेंड, हिज ग्रैंड मदर इज़ वेरी ओल्ड, शी इज़ डैश ऑफ हेल्थ, यहाँ पर आ जाएगा इन ए बैड स्टेट, उसकी दादी बहुत बूढ़ी है इसलिए उनकी तबीयत भी खराब है। थर्ड, सोहन वेंट डैश हिज सिस्टर लास्ट मंथ, यहाँ पर हम लिख देंगे टू विजिट। यहाँ पर आप नंबरिंग भी करते जाइए। यहाँ पर इन गुड ऑर्डर फर्स्ट था तो इसके ऊपर आप फर्स्ट लिख लीजिए। सेकंड, इन अ बैड स्टेट था तो इस इन अ बैड स्टेट के ऊपर सेकंड लिख लीजिए। थर्ड, टू विजिट है तो टू विजिट के ऊपर थर्ड लिख लीजिए। सोहन पिछले महीने उसकी दीदी के घर घूमने गया, उसकी बहन के घर घूमने गया। फोर्थ, ही इज़ वर्किंग डैश द मून, यहाँ पे आ जाएगा बाय द लाइट ऑफ, बाय द लाइट ऑफ, वह चंद्रमा की रोशनी में काम कर रहा है या फिर वह चांद की रोशनी से काम कर रहा है। फिफ्थ, सुमन वॉज डैश आ खादी साड़ी टू एक्ट एज आ लीडर, यहाँ पर आ जाएगा ड्रेस्ड इन, सुमन वॉज ड्रेस्ड इन खादी साड़ी टू एक्ट एज आ लीडर, यहाँ पे ड्रेस्ड इन के ऊपर आप फिफ्थ डाल लीजिए। नेता के जैसा अभिनय करने के लिए सुमन ने खादी साड़ी पहनी थी। सिक्स, द सिक चाइल्ड गेट्स क्योर्ड डैश ऑफ द स्टोरी, यहाँ पे आ जाएगा एट द एंड, एट द एंड के ऊपर सिक्स्थ डाल लीजिए। द सिक चाइल्ड गेट्स क्योर्ड एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में बीमार बच्चा ठीक हो जाता है। सेवेंथ, शी वॉज वियरिंग ब्लैक क्लोथ्स फ्रॉम, यहाँ आ जाएगा हेड टू फुट, यहाँ आप सेवेंथ डाल लीजिए। वह सर से लेकर पैर तक काले कपड़े पहनी थी। एट, आई एम नॉट डैश घोस्ट्स, यहाँ पे आप लिख लीजिए अफ्रेड ऑफ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स, मैं भूतों से नहीं डरता। बी, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन एज इट गिवन इन द एग्जाम्पल, हमें इसे नरेशन इनडायरेक्ट के फॉर्म में लिखना है, ये डायरेक्ट के फॉर्म में है। एग्जाम्पल दिया गया है, सीमा आस्क्ड गीता, सीमा ने गीता से पूछा, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, आज तुम क्या कर रही हो। इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो डायरेक्ट सेंटेंस है। जब भी हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो शुरू में ऐसा ही लिख देते हैं और इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो डैट लगा देते हैं, लेकिन ये है WH वर्ड वाला क्वेश्चन तो इसे हम यहाँ पर दैट नहीं लगाएंगे, हमें एज इट इज़ जो क्वेश्चन आया है क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड उसी को लिख देंगे और जो हेल्पिंग वर्ब है वह सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगी। तो और अगर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह पास्ट में है तो यह भी पास्ट में चला जाएगा इनडायरेक्ट में, तो यहाँ हमने वॉज लगा दी आर की जगह, यू यानी तुम, इसे हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, ये सेकंड पर्सन है तो इसे ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो हो जाएगा शी, क्योंकि गीता का ऑब्जेक्टिव होता है शी, यहाँ शी लिख देंगे, डूइंग का डूइंग लिख देंगे, टुडे को दैट डे में चेंज कर देंगे और क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा हटा के पॉइंट लगा देंगे। यहाँ हमें अब करने को दिए हैं, फर्स्ट है गीता सेड, गीता ने कहा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू माई ग्रैंड मदर्स प्लेस, मैं अपनी दादी के घर जा रही हूँ, तो इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। आंसर, गीता सेड दैट शी वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स प्लेस, गीता ने कहा कि वह अपनी दादी के घर जा रही थी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गीता ने कहा तो वैसा का वैसा लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लिख देंगे
और आई को जब हम गीता से चेंज करेंगे तो शी आ जाएगा। एम को पास्ट में बनाएंगे तो हमने एम को पास्ट में किया तो वॉज आ गया, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस सेंटेंस था। टू माई मेरी, तो हम लिख देंगे टू हर, मीन्स उसकी। हम गीता के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी लगाएंगे। ग्रैंड मदर्स प्लेस एज इट इज़ लिख देंगे। सेकंड है सीमा आस्क्ड, सीमा ने पूछा। इन्वर्टेड कॉमा हाउ फार इज योर ग्रैंड मदर्स हाउस, तुम्हारे दादी का घर कितना दूर है। आंसर, सीमा आस्क्ड हाउ फार हर ग्रैंड मदर्स हाउस वॉज, सीमा ने पूछा कि उसकी दादी का घर कितना दूर था। तो सीमा आस्क्ड या सीमा आस्क्ड लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाया और फिर हाउ लिख देंगे, उसके बाद फार लिख देंगे, और योर है तो उसका हर में चेंज कर देंगे। इसको हम लास्ट में लगाएंगे, इसका वॉज करके ग्रैंड मदर्स हाउस वैसा का वैसा लिख देंगे और इसको वॉज में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारी रिपोर्टेड वर्ब वह पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगी। थर्ड, गीता सेड, गीता ने कहा। इन्वर्टेड कॉमा इट इज़ नॉट वेरी फार, यह ज़्यादा दूर नहीं है। आई विल हैव टू टेक अ बस टू सोनपुर विलेज, मुझे एक बस पकड़नी होगी सोनपुर विलेज के लिए। तो इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, गीता सेड, गीता ने कहा, दैट कि इट वॉज नॉट वेरी फार, यह ज़्यादा दूर नहीं था। शी वुड हैव टू टेक अ बस टू सोनपुर विलेज, उसे सोनपुर गांव के लिए बस लेनी होगी। गीता सेड, गीता ने कहा, ऐसा कैसा लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया, इट को ऐसा लिख देंगे, इसको चेंज किया, वॉज क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट में होना चाहिए। इसको हटाया, वॉज लगा दिया, नॉट का नॉट लिख दिया, वेरी का वेरी लिख दिया, फार का फार लिख दिया। ओके, आई को हटा के शी किया, क्योंकि हम गीता के बारे में बात कर रहे हैं इसीलिए। वुड विल की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि हम अभी रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट में लिख रहे हैं। हैव टू लेना होगा, जब हमें कोई चीज़ करनी ही होगी तो उसके लिए हैव टू हैज़ टू लगाते हैं। टेक ऐसा कैसा लिख देंगे, बस को बस लिख देंगे, टू सोनपुर विलेज, ये एज इट इज़ आ जाएगा। फोर्थ, सीमा सेड, सीमा ने कहा। इन्वर्टेड कॉमा सोनपुर इज़ अ नाइस विलेज, सोनपुर एक अच्छा विलेज है, अच्छा गांव है। आई हैव सीन इट, मैंने इसे देखा है। आंसर, सीमा सेड दैट सोनपुर वॉज अ नाइस विलेज, सीमा ने कहा कि सोनपुर गांव बहुत अच्छा था। शी हैड सीन इट, उसने उसे देखा था। सीमा सेड को हम सीमा सेड लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लिख देंगे, सोनपुर सोनपुर कर देंगे, इसको हटा के वॉज कर देंगे, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट में होगी जब हम किसी से बोलेंगे। अ नाइस विलेज को अ नाइस विलेज लिख देंगे, आई की जगह शी लगा देंगे, क्योंकि यहाँ सीमा की बात हो रही है, शी लगा दिया। हैव को हैड कर देंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में थी। सीन का सीन लिख देंगे, इट का इट लिख देंगे। सी, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम इन द राइट कॉलम, हमें इन वर्ड्स को पढ़ना है और इनके सही कॉलम में भरना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है ही बॉय, ही के कॉलम में लिखना है यदि वह लड़का है, शी के कॉलम में लिखना है यदि वह गर्ल है, ही शी बॉय गर्ल, जैसे कि बेबी बच्चा, उसका हमें पता नहीं रहता कि वह बॉय है कि गर्ल है। ट्री इट, जो पेड़ है उसके लिए इट का यूज़ करना है तो हम इट के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे पेंसिल है तो फर्स्ट दी गई है पेंसिल तो ऑलरेडी फेल है, इसे हम इट वाले कॉलम में लिखेंगे। किंग, किंग एक बॉय होता है, इसे हम बॉय वाले कॉलम में लिखेंगे, ऑलरेडी लिखा हुआ है। मदर है वह शी वाले कॉलम में हम इसे लिखेंगे, मदर माता। नेक्स्ट है बेबी बच्चा, तो यहाँ ऑलरेडी लिखा गया है ही शी में। कप, यह नॉन लिविंग है तो इसे इट वाले कॉलम में लिख देंगे, कप। नेक्स्ट है पेरेंट, मीन्स माता पिता, इसे हम ही शी वाले कॉलम में लिख देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं रहता पेरेंट्स बोलने पर कि वह माता है कि पिता। नेक्स्ट है फादर, मीन्स पिता, तो हम इधर लिख देंगे फादर, बॉय वाले कॉलम में।
यहाँ पर ट्री पहले से लिखा था तो तब भी हम यहाँ पर लिख देंगे ट्री। नेक्स्ट है गर्ल। गर्ल मीन्स लड़कियाँ होती हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गर्ल। बॉय, हम बॉय वाले कॉलम में लिख देंगे बॉय को। अंकल, इसे भी हम बॉय वाले कॉलम में लिख देंगे। अंकल मीन्स चाचा या मामा। बुक, किताब, तो इसे हम ट्री वाले कॉलम में लिख देंगे। आंट, आंट मीन्स चाची या फिर मामी। नेक्स्ट लाइनेस मीन्स शेरनी। टीचर, शिक्षक, तो इसे हमें पता नहीं रहता कि टीचर सर हैं या फिर मैम है, तो इसे हम ही शी वाले में लिख देंगे। क्वीन, रानी, यहाँ पर पहले से लिखा था। कज़न, कज़न का भी हमें पता नहीं रहता कि वह लड़का है कि लड़की। नेक्स्ट है बॉक्स। बॉक्स को हम ट्री वाले में लिख देंगे। नेक्स्ट है घोस्ट। घोस्ट को हम ही शी वाले में लिख देंगे, क्योंकि घोस्ट भूत का हमें पता नहीं रहता वह बॉय है कि गर्ल। यहाँ पर हमने लिख दिया है। नेक्स्ट है 5 लेट्स टॉक ए वर्क इन पेयर्स एंड आंसर दिस क्वेश्चन। हमें पेयर में काम करना है और इन क्वेश्चन के आंसर देना है। तो यह रहे आपके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है व्हाट स्टोरीज डिड मिस्टर चौधरी टेल अबाउट शांति भवन। मिस्टर चौधरी ने शांति भवन के बारे में कौन सी कहानियाँ बताई। आंसर, मिस्टर चौधरी टोल्ड डॉक्टर दास दैट शांति भवन हैड स्ट्रेंज स्टोरी रिलेटेड टू इट। मिस्टर चौधरी ने डॉक्टर दास को बताया शांति भवन के बारे में एक अजीब कहानी बताई। ही टोल्ड हिम दैट देयर वॉज एन अनहैप्पी वुमन हु लिव्ड इन दैट हाउस but she loved Shanti Bhavan and people say that she comes back in the night to visit her old house. उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक दुखी औरत रहती थी उस घर में, लेकिन उसे शांति भवन पसंद था या प्यारा था और लोग कहते थे कि वह रात को अपने पुराने घर को घूमने के लिए वापस आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज डॉक्टर दास बिलीव इन मिस्टर चौधरी स्टोरीज। क्या डॉक्टर दास ने मिस्टर चौधरी के कहानियों पर विश्वास किया। आंसर, डॉक्टर दास डिड नॉट बिलीव इन मिस्टर चौधरी स्टोरीज। डॉक्टर दास ने मिस्टर चौधरी की कहानियों पर विश्वास नहीं किया। थर्ड, हाउ डज ही प्लान टू फाइंड आउट द ट्रूथ। उन्होंने सच का पता लगाने के लिए क्या योजना बनाई। आंसर, Dr. Das decides to go and spend a night at that house to find out the truth. डॉक्टर दास ने उस घर में सच का पता लगाने के लिए एक रात गुजारने का फैसला किया। He wants to see whether the story told by Mr. चौधरी is real or not. वह देखना चाहते थे कि मिस्टर चौधरी के द्वारा कही गई कहानी सच है या फिर नहीं। फोर्थ, वॉट हैपन्स इन शांति भवन आफ्टर मिडनाइट। आधी रात के बाद शांति भवन में क्या होता है। आंसर, आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद डॉक्टर दास हेयर्स साउंड जस्ट आउटसाइड द बेडरूम डोर। डॉक्टर दास शयन कक्ष के बाहर एक आवाज़ सुनते हैं। द डोर ओपन्स वेरी स्लोली एंड क्वाइटली। दरवाज़ा धीरे से और चुपचाप खुलता है। समथिंग ड्रेस्ड इन वाइट फ्रॉम हेड टू फुट कम्स इन एंड स्टैंड्स एट द एंड ऑफ द रूम। कुछ सर से लेकर पैर तक सफ़ेद कपड़े पहने हुए कमरे के अंत में खड़ा हो जाता है। क्वेश्चन 5, व्हाट डज डॉक्टर दास से टू द वाइट विजिटर। डॉक्टर दास सफ़ेद आगंतुक से क्या कहते हैं। आंसर, डॉक्टर दास सेज टू द वाइट विजिटर दैट ही वोंट लीव द हाउस एंड ही वॉन्ट्स टू कंप्लीट द बुक। डॉक्टर दास श्वेत आगंतुक से कहते हैं कि वे यह घर नहीं छोड़ेंगे और उन्हें इस किताब को पूरा करना है। डॉक्टर दास इज़ नॉट एट ऑल स्केयर्ड ऑफ द वाइट विजिटर एंड ही थ्रोज हिज बुक एट द विजिटर। डॉक्टर दास श्वेत आगंतुक से नहीं डरते हैं और वे उसके ऊपर आगंतुक पर किताब फेंक देते हैं। 6, हाउ डज डॉक्टर दास फाइंड आउट द ट्रूथ। डॉक्टर दास ने सच का पता कैसे किया। आंसर, डॉक्टर दास पुल्स द वाइट क्लोथ ऑफ द विजिटर्स फेस एंड फाइंड आउट द ट्रूथ। डॉक्टर दास सफ़ेद कपड़े को आगंतुक के चेहरे से उतारते हैं और सच का पता लगाते हैं। अंत में जब शांति भवन का रहस्य खुला, डू यू फील सॉरी फॉर मिस्टर चौधरी। क्या तुम्हें मिस्टर चौधरी के लिए दया आई।
डू यू थिंक ही वॉज ग्रीडी, क्या तुम मानते हो कि वह ग्रीडी थे, लालची थे? डिस्कस इन पेयर्स एंड मैच द आंसर्स इन कॉलम बी विद द क्वेश्चन इन द कॉलम ए। हमें पेयर में काम करना है और हमें जोड़ी में काम करना है और कॉलम बी को कॉलम ए के क्वेश्चन के साथ मैच करना है। फर्स्ट है कॉलम ई में, आई फील सॉरी फॉर मिस्टर चौधरी डोंट यू, मैं मिस्टर चौधरी के लिए मुझे दया आ रही है, क्या तुम्हें नहीं आ रही? यहाँ पर हम लिख देंगे नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं आ रही, क्योंकि जो मिस्टर चौधरी था वह डॉक्टर दास को घर खरीदने नहीं दे रहा था और उनके बदले वह खुद घर खरीदने की इच्छा उसकी थी। सेकंड है वाई डोंट यू, तुम्हें दया क्यों नहीं आ रही? बिकॉज आई थिंक मिस्टर चौधरी वॉज ट्राइंग टू चीट, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मिस्टर चौधरी धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर हम सेकंड लिख देंगे। थर्ड, डू यू थिंक डॉक्टर दास वॉज राइट, क्या तुम सोचते हो कि डॉक्टर दास राइट थे, सही थे? यहाँ पर हम लिख देंगे यस ही वॉज, उसी के सामने है, हाँ वे सही थे। डॉक्टर दास टॉट हिम आ लेसन डिडंट ही, डॉक्टर दास ने उन्हें एक सबक सिखाया, क्या उन्होंने नहीं सिखाया? तो आंसर लिख देंगे यस ही डिड, हाँ उन्होंने सिखाया, तो यहाँ हम फोर्थ लिख देंगे। 6, लेट्स राइट, इमेजिन यू आर डॉक्टर दास, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर, मान लीजिए आप डॉक्टर दास हैं, अपनी बहन को एक पत्र लिखिए, टेलिंग हर हाउ यू managed to buy the house and what your future plans are about the garden which you intend to have outside the house, भविष्य में घर के बाहर बागीचा रखने के लिए आपके क्या योजनाएं हैं? यहाँ पर कुछ दिया गया है, श्यामला हिल्स, कोलकाता, जनवरी 15, 2000 जी। सिस्टर, प्यारी बहन, आई होप यू आर फाइन, आशा करता हूँ कि तुम ठीक हो। आई हैव बॉट अ हाउस इन कोलकाता, यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स बॉट की जगह गॉट लिखा गया था, मैंने कोलकाता में एक घर खरीदा है। द एजेंट टोल्ड मी दैट द हाउस इज हॉन्टेड, प्रतिनिधि ने मुझे बताया कि घर भूतिया है। सो आई शुड नॉट बाई इट, तो मुझे इसे नहीं खरीदना चाहिए। एक्चुअली ही वॉन्टेड टू बाई इट एट लो कॉस्ट, वास्तव में वह इसे कम कीमत पर खरीदना चाहता था। वेल आई हैव बॉट इट सो आई हैव प्लान्ड टू बिल्ड अ गार्डन एंड प्लांट द सनफ्लावर, लिली, रोज एंड मैरीगोल्ड इन इट। तो अब ठीक है, मैंने जब घर खरीद लिया है तो मैंने इसमें एक बागीचा बनाने और उसमें सनफ्लावर, लिली, रोज़ और मैरीगोल्ड लगाने की योजना बनाई है। इट वुड लुक लवली, यह सुंदर दिखेगा। विजिट माई होम सून, जल्द ही मेरा घर तुम घूमना। योर अफेक्शनेटली, आपका स्नेहपूर्वक डॉक्टर दास। 7th, लेट्स डू इट, रीड सम स्टोरीज यू लाइक एंड शेयर देम विथ योर क्लासमेट्स, हमें कहानियाँ पढ़ना है और हमारे जो क्लासमेट्स हैं, हमारी कक्षा में पढ़ते हैं, उन्हें सुनाना है। नरेट देम इन शॉर्ट सेंटेंसेज, उन्हें छोटे वाक्यों में हमें सुनाना है। ओके फ्रेंड, तो वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज ऑफ लेसन 9 द वाइट विजिटर। इफ यू लाइक इट सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, हैव नाइस डे।